पिछले दिन का हाई मार्क किया है। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है और मुझे पता है कि ये मेरे लिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करेगा। अब अगर मैं जैसे ही प्राइस यहाँ पहुंचता है, प्राइस यहाँ पहुंचा, ये जैसे ही प्राइस पहुंचा, अभी ये छुआ नहीं है, बहुत पास है, छुआ नहीं है, बहुत पास है। तो एक तरीका होता है आदमी सीधा शॉर्ट चला जाता है, सीधा उठा के यहाँ पे पुट खरीद लेगा निफ्टी का, जो भी कोई जैसे 24,600 का प्राइस चल रहा है 24,600 का पुट खरीद लेगा। एक तरीका तो सिंपल सा ये हो गया। मैं ये करना पसंद नहीं करता, मैं वेट करूंगा कि मुझे यहाँ पर इमीडिएट रिजेक्शन दिखाई दे जाए या फिर राउंडेड फेक आउट दिख जाए। राउंडेड फेक आउट मैंने अभी आपको सिखाया नहीं, अभी सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो नेक्स्ट कैंडलस्टिक कैसी आती है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडलस्टिक ये आई, हमें लगता है कई बार कि गिर गया, हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद यूजुअली क्या होता है, देखो ये हो जाता है, एक कैंडलस्टिक इस तरह की बन जाती है। अब जब ये वाली कैंडलस्टिक बन जाती है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो गया और बाई कर लेते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बायर बन जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहली कैंडलस्टिक में बाई करना पसंद नहीं करता, मैं अगली कैंडलस्टिक का वेट करना ज्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक का वेट करता हूँ वो कैसे क्लोज हो रही है। तो देखो, अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करना चाह रहा है और ऊपर जाना चाह रहा है और इसने ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो अगली कैंडलस्टिक को नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी साइकोलॉजी ये है। समझ रहे हो, मेरी साइकोलॉजी ये है कि ये कैंडलस्टिक की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो इस पैटर्न को मैं बोलता हूँ, ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है इसी को मैं बोलता हूँ इमीडिएट रिजेक्शन। क्या बोलता हूँ इसको मैं, इमीडिएट रिजेक्शन, जो मैंने आपको समझाया। और जब भी इमीडिएट रिजेक्शन बनता है, अब मैं दूसरी कैटेगरी और या फिर इसके नीचे जो लो बना हुआ है वो लो, जैसे ये इमीडिएट लो है, आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हो। तो आप या तो इस लो के नीचे ट्रिगल है या फिर इस लो के नीचे, आप देखो कि प्राइस को इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मुझे भी ट्रैप कर सकता है, हो सकता है प्राइस अगली कैंडलस्टिक में यहाँ चला जाए, तो अगर मैं इमीडिएट शॉर्ट मारूंगा फिर से वही दिक्कत है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर प्राइस इन कैंडलस्टिक के नीचे जा रहा है, इसका मतलब प्राइस वीक है, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया है, ये नीचे उनके स्टॉप लॉस खाने जा रहा है। तो इस केस में मैं क्या पसंद करूंगा, मैं इनके नीचे कहीं पर भी शॉर्ट लेना पसंद करूंगा। और आपको अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने प्लान के हिसाब से, ठीक है, कि आप कितना रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर फेस कर सकते हो। तो मान लीजिए मैंने जो है यहाँ पर ये अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, और अगर नीचे आता है तो मान लीजिए 1.5 मैंने आर लगा लिया ट्रेड, या फिर मैं यूजुअली कोई स्विंग लो होता है उसको ले लेता हूँ, जैसे ये लो है तो मैं ये मार्क कर लूंगा 1.6 आर के आसपास। तो अगर प्राइस उसके नीचे आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। अब देखते हैं आया कि नहीं आया। हो गया, टारगेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ पाए कि इमीडिएट रिजेक्शन का मतलब क्या हुआ,